गौरवशाली भारत रैली में हिसार लोकसभा के 9 असेंबलियों से आए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इतनी भारी संख्या में आई मातृशक्ति, आप सबको मेरी ओर से राम राम। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता मेरे बड़े भाई, संसद में मेरे साथी, मेरे वरिष्ठ साथी और केंद्र में मंत्री डॉक्टर संजीव बाल्याण जी, हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी पार्टी अध्यक्ष जो निरंतर पार्टी को सुदृढ़ करने में और पार्टी को चुस्त दुरुस्त रखने में अनथक अपना योगदान दे रहे हैं, आदरणीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, केंद्र में पूर्व में मंत्री रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता और सौभाग्य से मेरे पिताजी चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने आज यहाँ आके मुझे थोड़ा चौंका दिया है क्योंकि कोई कार्यक्रम था नहीं आने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हरियाणा सरकार में वरिष्ठ मंत्री और हमारे हिसार जिला के हिसार विधानसभा के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता जी, मेरे राज्यसभा में साथी डॉक्टर जनरल डीपी वत्स जी, हमारे हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और नलवा से विधायक श्री रणबीर गंगवा जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे जिला के पार्टी अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र जी, हमारे बीच हिसार के प्रथम नागरिक मेयर गौतम सरदाना जी, हमारे हांसी के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, मेरे बहुत ही क्या कहूँ मैं उनका, मेरी बड़ा आत्मीयता से मुझे उनका अपनापन मिलता है, श्री विनोद भयाना जी, उचाना से पूर्व में विधायक रही मेरी माता जी, जिनके बारे में लोग जो झाड़ू नेता की संज्ञा देते हैं, जो मुझे भी अब थोड़ी थोड़ी ठीक लगने लग गई है, आदरणीय श्रीमती प्रेमलता जी, हमारे बीच हमारे सरकार के मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और एमएलए मोहनलाल भटौली जी, हमारे दोनों राजू मोर आए हैं क्या, हमारे भिवानी से जिला अध्यक्ष पार्टी के धूपड़ जी, हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई सोनू सिहाग जी और मंचासीन सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ नेतागण, पत्रकार बंधुओं, आप सब यहाँ आए। सबसे पहले मैं आपको हमारा मान रखने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये जो पिछले 1 महीने से महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, ये उसका आज के दिन एक औपचारिक रूप से अंत है, क्योंकि 30 तारीख से 30 मई से और 30 जून तक का यह कार्यक्रम था। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता इसके अंदर व्यस्त रहे और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने का प्रयास किया गया। जो 9 साल की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो भाजपा की सरकार 9 साल देश में रही, उसका काम वैसे तो सबको पता है, लेकिन फिर भी जन जन तक सीधे सामने से उसका प्रचार और प्रसार किया जा सके, लोगों तक उसको पहुंचाया जा सके, उसके लिए ये आयोजन किया गया। और मैं जहाँ भी मीटिंग में जाता था, मैं ये ज़रूर कहता था कि 2 ही प्रोग्राम आमतौर पर याद रहते हैं, एक तो पहलड़ा और एक आखिरी। एक पहलड़ा अच्छा हो जाए तो शुरुआत बहुत अच्छी होती है और आखिरी वाला ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक रहता है। तो पहला आयोजन इस कड़ी में सिरसा में हुआ था, जिसमें आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, बहुत बड़ा आयोजन था। और आज जो अंत में जो आपने जो अपना सहयोग, समर्थन और यहाँ उपस्थिति आपने दर्ज की है, उससे जो समापन है वो भी बहुत भव्य हुआ। इसके लिए आप सबका धन्यवाद। मेरे सभी जितने कार्यकर्ता बंधु हैं पार्टी के,
मेरे सभी साथी जो हैं, जो निरंतर पिछले एक हफ्ते से इस प्रयास में लगे हुए हैं कि इस आयोजन को कामयाब किया जा सके, और सभी नेतागण जिनसे मुझे पूर्ण सहयोग मिला है, चाहे पार्टी के स्तर पे हो या विधानसभाओं के स्तर पे हो, मैं उनका भी बिल्कुल हाथ जोड़ के और नतमस्तक हूं कि आपने इस आयोजन को इतना कामयाब करने में अपना योगदान दिया। बाकी जहां तक इन 9 साल की उपलब्धियों की बात है, मैं बहुत संक्षेप में सिर्फ 3-4 चीजें कहना चाहता हूं। जब मैं नया सांसद आप लोगों ने बना के भेजा, तो उसी समय इस कम से कम पिछले 4 साल की जो सबसे बड़ी घटना थी, सबसे बड़ा फैसला जो सरकार ने लिया था, वो तुरंत हो गया था, और वो था धारा 370 और 35A को हटाने का। भारत की जो अस्मिता है और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा जो पूरा मुद्दा था कश्मीर का, उसको पहली बार और बिल्कुल अंततः किसी ने अपनी एक राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखा के पूरा किया। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को एक सूत्र में पिरोने का जो काम किया, मेरे अनुसार वो इस पूरे कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद पिछले 3 साल से पूरी दुनिया त्रस्त है, चाहे कोरोना हो या अब ये यूक्रेन की लड़ाई हो, लेकिन इसमें वाहिद देश पूरी दुनिया में, बड़ा मुल्क अगर कोई पूरी दुनिया में है जिसकी अर्थव्यवस्था आज के दिन भी सुदृढ़ है, जिसमें महंगाई आज के दिन भी काबू है, और जिसको पूरी दुनिया अब निवेश के लिए और एक ऐसी शक्ति के रूप में देख रही है जो चीन के मुकाबले में खड़ी हो सकती है, वो सिर्फ भारत है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी जो प्रधानमंत्री जी का दौरा अमेरिका में हुआ और जिस प्रकार का मान सम्मान मिला, वो तो उसके हकदार हैं ही। 140 करोड़ के मुल्क का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जो मसौदे उसमें तय हुए, जो उसके अंदर समझौते हुए, वो है उसकी असली चीज। और बहुत बड़ी चीजें, पहली बार पश्चिम दुनिया के बाहर अमेरिका किसी को यदि अपनी डिफेंस की टेक्नोलॉजी दे रहा है तो वो हिंदुस्तान को दे रहा है। पहली बार वो सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर आप मैं जानता हूं किसी को नहीं समझ में आ रहा कि सौदा है, लेकिन आज के दिन आप जिन चीजों से भी घिरे हुए हो, ये मोबाइल फोन हुआ, टेलीविजन हुआ, कुछ भी कंप्यूटर हुए, ये सारा का सारा खेल एक सेमीकंडक्टर नाम की छोटी सी चीज का है। और उसकी टेक्नोलॉजी और उसके कारोबार हिंदुस्तान में शुरू होने के ऊपर जो मसौदे हुए हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। उसके साथ साथ जो बिल्कुल जिसको कहते हैं इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, मतलब पृथ्वी से ऊपर जो दुनिया है, वहां पे जो समझौते हुए हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। छोटी सी बात बताता हूं, आमतौर पे जब भी किसी 2 देशों के जो वरिष्ठ नेता हैं वो जो मिलते हैं, शीर्ष नेता जब मिलते हैं, उसके बाद एक बयान दिया जाता है सरकारी तौर पे, औपचारिक तौर पे, वो आमतौर पे 1-1.5 पन्ने का होता है। लेकिन मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में जो मसौदा हुआ, उसके ऊपर जो स्टेटमेंट, जो बयान आया, वो 58 पन्ने का है। ये अपने आप में अभूतपूर्व है। और वो 58 पन्ने का इसलिए नहीं है कि उसमें कविता लिख रखी है और लफाजेबाजी की हुई है, वो 58 पन्ने इसलिए हैं कि हिंदुस्तान की जो कदर और हिंदुस्तान का जो स्थान दुनिया में होना चाहिए, वो अब अमेरिका जैसी महाशक्ति ने उसको कबूल किया है। और हिंदुस्तान का ना सिर्फ दक्षिणी एशिया में या एशिया में, बल्कि पूरा एक वैश्विक स्तर पे जो उसका एक स्थान होना चाहिए, वो हमको मिला है। चाहे वो कोरोना की डोज की वजह से हो, चाहे वो हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती की वजह से हो, उस वजह से मिला है। तो ये 2-3 चीजें हैं। अंत में ये जरूर कहूंगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप सभी लोग अभी गाड़ियों में आए हैं, ये जो भारी भरकम हाईवे जो देख रहे हो आप, ये सारी की सारी, और देश में इसका जिस प्रकार से फैलाव हुआ है, ये अभूतपूर्व है। और किसी भी देश की तरक्की के लिए जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका अहम योगदान होता है, जो इस सरकार ने प्रदान करने का काम किया है। इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हर अच्छी चीज जिसकी संख्या सैकड़ों में होती है, उसके साथ 2-3 चीजें ऐसी भी होती हैं जो किसी क्षेत्र को या किसी विशेष वर्ग को भाती नहीं, उनका हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। खास तौर पे क्योंकि हम इलेक्शन ईयर में आ गए हैं, इलेक्शन का साल शुरू हो गया है। बल्कि मेरे खास तौर पर जो पत्रकार बंधु हैं, वो तो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि ये जो पूरा सिलसिला 1 महीने का है, ये जो महासंपर्क अभियान है, ये बीजेपी ने बेसिकली इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। इलेक्शन का एक हिसाब से उद्घोष कर दिया है कि हमारे इलेक्शन की तैयारी शुरू होगी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ।
क्योंकि ये सही बात है कि 10 महीने लोकसभा के बचे हैं, तो ये उसी ओर हमको आगे ले जाएगी, वही शक्ति प्रदान करेगी। तो मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा, जब अपने गांव में आप जाएं, जब अपने कस्बे में आप जाएं, जब अपने शहर में जाएं, जो हमारी मजबूत चीजें हैं, जो हमारी उपलब्धियां हैं, उनका तो जिक्र हो ही हो, लेकिन वो चीजें जहां पे हमारी कहीं कोई कमी रही है उसको भी हम सुधार सकें और उसके बीच में भी लोगों के साथ संवाद कर सकें पार्टी के तौर पे और सरकार के तौर पे। तो हमारी जो जीत है उसको सुनिश्चित होने में कोई शक नहीं रहेगा। वैसे भी अन्यथा मेरा तो ये मानना है कि मोदी जी का जो व्यक्तित्व है और पार्टी का जो एक व्यापक रूप है, जिस प्रकार से पार्टी अब पन्ना स्तर तक भी अपने कार्यकर्ता बनाने में सक्षम हो चुकी है, ऐसी पार्टी एक स्थायी पार्टी और स्थायी सरकार और मजबूत सरकार देने का सबसे बड़ी गारंटी है। तो मैं तो एक बार पुनः आप सबका आज इस प्रोग्राम में आने के लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत राम ने भी कृपा रख दी, मी नहीं बरसा, गर्मी कसौती है, उमस उस तरह भी कसौती है, उसके बावजूद आप सब लोग यहाँ बैठे हैं। आप लोग हमारी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुनने का एक पैमाना यो आग्रह, थोड़ी ताली तोड़ी बजाया करो जब कोई आदमी बोलना आवे या खत्म करना आवे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका और खास तौर पे हमारे मैं जेपी दलाल जी का नाम भूल गया था क्या? मैं क्षमा चाहता हूं कि जब मैं शुरू में सारे मंच पे लोगों का जब स्वागत कर रहा था तो मैं हमारे वरिष्ठ मंत्री और हमारे इस कार्यक्रम के जो 3 मुख्य अतिथि हैं, श्री जेपी दलाल का जो कृषि मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और एक बार पुनः डॉक्टर संजीव बाल्यान का और श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का और आप सभी लोगों का, खास तौर पर मातृशक्ति जो इतनी संख्या में आई है, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।